हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है हमारा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि इसे बात करें तो ये होता है हमारा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इस टॉपिक के किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में उठा लीजिए, सिंपल एकेडमिक उठा लीजिए, क्वेश्चंस जरूर आते हैं, जरूर ही आते हैं। और साथ में एक और चीज मैं कह रहा हूं, आज आप वीडियो देख लीजिए। जो पुरानी फिल्मों में होता था कि भाई जमींदार ने अपने हिसाब से ब्याज लगा दी, टाइम बढ़ा दिया और गरीब लोगों को हड़प लेता था, उनकी जमीन को हड़पता था। यकीन करिए कि आज ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जमींदार आपको परेशान कभी नहीं करेगा। तो चलिए जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं, जब हमने क्या हुआ कि मैंने किसी को 100 रुपए दिए और मैंने वो 100 रुपए उसे कुछ समय के लिए थे, जो मैंने निर्धारित किया, साल भी हो सकती है, महीना भी हो सकता है। अब मैंने उसे 1 साल के लिए, मान लिया कि 1 साल के लिए 100 रुपए दिए। 1 साल बाद उसने उस 100 रुपए को रखने के एवज में मुझे 110 रुपए वापस कर दिए या 105 रुपए वापस कर दिए, इस तरीके से। तो अब ये जो निकल के 110 आए हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा अमाउंट है। ठीक है, ये हमारा क्या अमाउंट। ये जो अमाउंट है ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो इसमें प्रिंसिपल है, यानी कि वो रकम है जो मैंने उसे दी थी, प्रिंसिपल। और दूसरा इसमें है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, वो ब्याज जो उसने मुझे एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ये दोनों चीजें, ठीक है। अब बात करें कि सिंपल इंटरेस्ट को निकाला कैसे जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है कि प्रिंसिपल, जो रुपए आपने दिए हैं, दूसरा आपने किस प्रतिशत ब्याज पर दिए हैं, यानी आपने कितना परसेंट लगाया, रेट हो गया वो हमारा। उसके बाद टी यानी कि टाइम, कितने समय के लिए दिए हैं। और क्योंकि ये प्रतिशत में होता है रेट, अब उसके प्रतिशत को आप हटाएंगे, रुपीस में लिखेंगे, तो यहां पे आ जाता है आपका क्या, 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। साधारण ब्याज के लिए मैं आपको एक मेन पॉइंट बताता हूं, उसे जरूर ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में होता क्या है, मान लीजिए कि मैंने किसी को 100 रुपए दिए, है ना, और उसे मैंने वार्षिक ब्याज पर यानी 1 साल की ब्याज का दर बता दिया, रेट बता दिया, और मैंने वो उसे 5 साल के लिए दिए। तो अब वो जो मुझे 1 साल बाद रुपए मिलेंगे 110 बनेंगे, 2 साल बाद अगर मैं उसे लूंगा तो 120 होंगे, 3 साल बाद यानी कि 130, 10% पे वो इस तरीके से चलता रहेगा। इसको बताने का मेरा मतलब ये था कि साधारण ब्याज जो होती है वो आप चाहे कितने भी समय के लिए रख लें, वो हमेशा समान रूप से बढ़ती जाती है। जबकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज होती है, उसमें ये नहीं होता, वो पहले साल की कम, दूसरे की उससे ज्यादा, तीसरे की उससे ज्यादा, क्योंकि वो ब्याज पर भी ब्याज होती है, इस वजह से। लेकिन साधारण ब्याज में जो आपकी ब्याज बनेगी वो हमेशा कैसी चलती रहेगी, समान रूप से चलती चलेगी। तो चलिए, ये थे हमारे इसके साधारण इंटरेस्ट को हमने समझा पहले। अब चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि वो एसएससी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दे रखा है, अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 12 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि कोई धनराशि है जो 12 साल में 3 गुना हो जाती है, तो हमसे कहा गया है कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो देखिए, मैंने अभी बात की थी क्या कि SI इक्वल्स टू होता है P इंटू R इंटू T और अपॉन 100। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज होती है वो हर साल या हर जो भी आपके समय दे रखा होता है महीने के हिसाब से, वो समान रूप से बढ़ती है। तो अब उसने ये बोला है कि एक धनराशि अपना 3 गुना हो जाती है। इसका मतलब ये कि मैंने किसी को 1 रुपया दिया और उसने मुझे 3 रुपए वापस किए, ये हुआ ब्याज। अब ये जो 3 रुपए हैं उसमें दो चीजें हैं क्या, एक तो हमारा 1 रुपए जो मैंने उसे दिया था यानी कि प्रिंसिपल, और 2 रुपए जो उसने मुझे एक्स्ट्रा दिए हैं, ज्यादा दिए हैं, वो, और वो है हमारा क्या, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि वो है हमारी ब्याज। अब इसे आप इसी तरीके से यहां फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो क्या, ऐसा ही आपका 2 हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल आपका 1 हो गया, रेट आपका दे रखा है कितना, 12 साल का टाइम, और रेट हमें निकालना है, ठीक है, यानी कि टाइम हमारा 12 साल का दे रखा है, रेट हमें निकालना है, और ये 100 आ गया। इसे भेजेंगे इधर तो ये हो जाएगा 2 इंटू 100, और ये आ गया नीचे 12 इक्वल्स टू R, यानी 2 से कैंसिल किया 6 बार में, इसे कैंसिल करेंगे तो 2 से ये हुआ 3 बार में, 2 से ये हुआ 50 बार में,
और आगे इसकी फॉर्म दे रखी है कुछ इस तरीके से। तो देखिए r इक्वल्स टू है 50/3, तो ये होगा 16×3=48, 2-3%, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही होगा कि इस रेट पे 16 सही 2/3% रेट पे कोई भी धनराशि 12 साल में अपना 3 गुना हो जाती है। आइए चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट कैन अ पर्सन गेट ऑन ₹8,200 एट 17.5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years and 6 months। हमसे कहा गया कि कोई इंसान जो 8,200 रुपए देता है, अगर 17.5% का ब्याज लगाता है तो उसे 2 साल 6 महीने में उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो देखिए मैं अगर बात करूं कि रेट की, तो रेट हमें दे रखा है कितना 17.5%, ठीक है। और ये जो आपका टाइम दे रखा है ना, टाइम वो है आपका 2 years 6 months। अब सबसे पहले क्योंकि ये हमें जो रेट परसेंट दे रखा है वो पर एनम दे रखा है, पर एनम का मतलब है आपका पर ईयर दे रखा है, साल का दे रखा है, तो आप जो अपने मंथ्स दे रखे हैं इनको भी साल में चेंज कर दीजिए, यानी कि ये हो गए आपके 2 ईयर तो हैं, और 6 मंथ का मतलब है, 6 मंथ का मतलब है कि 1/2 ईयर, तो टोटल ये हो गई 2 होल 1/2 ईयर। इस तरीके से यहां फिर आप इसे प्रॉपर इम्प्रॉपर फॉर्म में बना के लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 1 5/2 ईयर्स, कुछ इस तरीके से बन गया। अब देखिए आपके पास टाइम भी है, रेट भी है, प्रिंसिपल भी है, सिंपल ऐसा ही निकाल दीजिए। तो ऐसा इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T/100, यानी कि प्रिंसिपल कितना 8,200, रेट आपका कितना 17.5%, टाइम आपका कितना 5, और जब 100 करेंगे तो इसका 2 यहां आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। डेसिमल को रिमूव किया, ये 0 आ गया, 5 से इसे कैंसिल किए तो ये हो गया 5 चौक 20, 4 से इसे कैंसिल किया, 4 दूनी 8, 2 में जाएगा नहीं, 0 हुआ, 4 पंजे 20, 0 हो गया, एक 0 से इसका 0 कट गया, और किससे 5 से कीजिए तो देखिए 5 से नहीं, फिर डेसिमल में ही आएगा, तो ये हो गया हमारा कितना 205 गुणा 175/10, तो ये हमारा आ गया 35875/10। कैंसिल करेंगे, ये आ गया यहाँ पे, तो वैल्यू आ गई कितनी हमारी 3,587 रुपए 50 पैसे रुपीज, ये बन गया इस तरीके से। तो देखा आपने कि इतना सिंपल इंटरेस्ट उसे मिलेगा, यानी इतनी ब्याज उसे मिलेगी कब, कितना 2 साल 6 महीने बाद 17.5% रेट पे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए आभा टुक अ लोन ऑफ ₹1200, आभा ने 1200 रुपए का लोन लिया विद सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज पे, फॉर एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब उसकी शर्त यह है कि जितने साल का लोन है उतने ही परसेंट रेट है, यानी कि रेट ऑफ परसेंट और नंबर ऑफ ईयर्स न्यूमेरिकली आपस में इक्वल हैं। इफ शी पेड ₹432 एज इंटरेस्ट, और उसके बाद वो 432 रुपए ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है, देन द एंड ऑफ द लोन पीरियड व्हाट वाज द रेट परसेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमसे पूछा गया कि वो रेट परसेंट क्या है। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो R और T इक्वल है, तो ये देखिए कि अब सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारा P इंटू R इंटू T है अपॉन में 100 है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है, प्रिंसिपल भी दे रखा है। अब रेट और T को, चाहे आप रेट को T की टर्म में लिख दीजिए या टाइम को रेट की टर्म में लिख दीजिए, तो ये हुआ हमारा क्या 432 इक्वल्स टू प्रिंसिपल यानी कि 1200, रेट यानी कि R, टाइम को भी लिख दिया हमने R अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 12 इसके नीचे आ गया, 432 अपॉन में 12 इक्वल्स टू R स्क्वायर, ये बन गया 12 से कैंसिल किया तो ये 12 36 और 6 इसका 36, ठीक है, ये बना R स्क्वायर इक्वल्स टू बन गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा 36, यानी कि R की जो वैल्यू निकल के आई वो हो गई कितनी 6%, यानी कि रेट हमारा 6%। तो कंडीशन ये है कि अब ये रेट, जो रेट आपका 6% है, टाइम भी आपका कितना होगा 6 साल, तभी तो वो न्यूमेरिकली इक्वल टाइम और इक्वल रेट परसेंट रहेगा। तो हमारा बी ऑप्शन कैसा हो जाता है, सही होता है। आइए देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए मैं नहीं कह रहा, आप खुद देखिए, क्वेश्चन देखेंगे आप खुद जज करेंगे कि ये क्वेश्चन किस मतलब लेवल का है और कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या
अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹815 इन 3 years। कोई धनराशि है जो 3 साल में ब्याज लगने के बाद, साधारण ब्याज लगने के बाद 815 हो जाती है, एंड ₹854 इन 4 years। और वही धनराशि 4 साल में ब्याज के बाद 854 यानी 854 रुपीज हो जाती है। तो द सम इज, तो हमसे पूछा गया कि वो धनराशि यानी कि वो प्रिंसिपल क्या है। तो एक चीज समझिएगा कि 4 साल में ये आपका टाइम हुआ कितना 4, और ये आपका 3 years। ये जो आपकी अमाउंट बनी ये बनी आपकी 854 4 साल में, और ये है आपकी 850 3 years में। अगर मैं बात करूं तो टाइम का फर्क कितना है, 1 साल का, ठीक है। 1 साल में इनमें रुपयों में कितना फर्क आया, तो देखिए 14 में से 5 गया 9, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 8 कुछ नहीं 39, यानी कि 1 साल में जो ब्याज बढ़ रही थी वो 39। और शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था कि साधारण ब्याज हर साल समान रहती है। तो अगर 1 साल में 39 रुपए मिलते हैं तो 3 साल में कितने हो जाएंगे, 3 M 27, 2 बचा, 3 3 9 10 11, ये हो गया 117। यानी कि इस 815 में जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो आपकी अमाउंट है, इस 815 में 2 चीजें हैं, क्या, एक तो प्रिंसिपल, एक आपका एसआई। एसआई आपको मिल चुका है 117। अब 815 में से इससे जरा माइनस कर दीजिए, तो देखिए 15 में से 7 गया 8 आया, यहां पे रह गया 10, 10 में से 1 गया 9 आया, यहां पे रह गया 7, 7 में से 1 गया तो 6, 698। यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो 698 है वो, कि प्रिंसिपल इतना रहा होगा तब जाके 3 साल में इतना कमाकर वो 815 रुपए हुआ होगा। तो देखा कि इसे जनरल से करेंगे बहुत लंबी ट्रिक हो जाएगी, लेकिन आप इसे ऐसे इजी कंसेप्ट से करेंगे, ट्रिक से करेंगे तो ये 1 सेकंड में आपके सामने आंसर रख देगा। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। तो ये देखिए आज अपने सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगे ये क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग भी नए इस चैनल के साथ जुड़े हैं, वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।